भोपाल में हुआ है बहुत ही दर्दनाक हादसा। एक बहुमंजिला इमारत की लिफ्ट में बेटे के फंसने पर पिता को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। इस हादसे के बाद एक बार फिर लिफ्ट के रखरखाव और लिफ्ट में आपातकालीन स्थिति में कैसे संभलें, ये मुद्दा गर्म हो गया है। हमारी संवाददाता रंजना दुबे ने लिफ्ट के तकनीशियन की मदद से बताया है कि लिफ्ट के अचानक बंद होने पर क्या करें और क्या नहीं। देखिए ये जानकारी देने वाली रिपोर्ट। लिफ्ट में फंसे कोई तो घबराए नहीं, आपका डर जानलेवा साबित हो सकता है। लिफ्ट में फंसना सुनने में शायद मामूली लगता हो, लेकिन जो व्यक्ति अंदर फंसता है उसके लिए हर सेकंड घुटन और डर से भरा होता है, फिर वो चाहे किसी भी उम्र का क्यों ना हो। भोपाल में एक 8 साल का बच्चा लिफ्ट में फंसा। अंदर बच्चा चीखता रहा और बाहर उसके पिता घबरा रहे थे, और इसी घबराहट का नतीजा ये हुआ कि पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिता के साथ जो बेटा है वो टहलने के लिए निकला था, लेकिन पिता ने बोला कि बेटे से कि वो अंदर चला जाए, और इसी दौरान जब बेटा अंदर गया, पावर कट होने से वो लिफ्ट में फंस गया। और जैसे ही वो लिफ्ट में फंस गया, पिता बाहर थे और घबरा गए कि बेटा लिफ्ट में फंस गया है तो कैसे बाहर निकलेगा। उसी दौरान वो जनरेटर ऑन कराने के लिए गार्ड रूम की तरफ भागे और यहीं पर उनको साइलेंट अटैक आ गया था। इस पूरी घटना में मात्र 3 मिनट का फासला था। बच्चा जैसे ही फंसा, उसके 3 मिनट के बाद लिफ्ट से उसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जब बच्चा बाहर आया तब तक पिता की सांसें थम चुकी थी। मिसरौद के निरुपम रॉयल फार्म विला सोसाइटी में हुई इस घटना ने लिफ्ट हादसों पर चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में गाजियाबाद में एक 9 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया था। ग्रेटर नोएडा में एक बच्ची 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। मेरठ में 20 दिन के नवजात के साथ एक दंपति 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। ये घटनाएं बेहद चौंकाने वाली हैं और चिंता बढ़ा रही हैं। ज्यादातर लिफ्ट में फंसने के हादसे बच्चों के साथ हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति में लिफ्ट में अगर कोई फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो जरा ध्यान से सुने। लिफ्ट में ये 3 बटन और ये नंबर आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। नियम के तहत तो जो बच्चे हैं 12 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी लिफ्ट में अलाउड नहीं है। नियम के तहत ऑक्सीजन या सफोकेशन नहीं होता है, कोई भी डेथ इंजरी की चांसेस ना के बराबर है ही नहीं, है ना। इसलिए क्या सिर्फ ये पैनिक, ये जो एक बटन होता है अलार्म बटन कहलाता है। ये अलार्म जब बजाते हैं अपन तो कोई ना कोई अटेंडेंट या जो बाहर से सपोर्ट मिल जाता है। ये डोर की होती है जो बाहर जिनके पास रहती है, वो डोर की जहाँ पे भी लिफ्ट फंसी होगी उस जगह जाके वो डोर की से डोर ओपन करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। लिफ्ट के बाहर लगे इस टेलीफोन पर भी आपकी नजर एक ना एक बार जरूर पड़ी होगी। क्या आप इसका काम जानते हैं? इसका काम समझें। जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में फंसता है तो पैनिक अलार्म बजाने के बाद बाहर मदद के लिए खड़े इंसान की आवाज के लिए यही टेलीफोन काम आता है। जो सेकंड बाहर जिनको अलार्म सुन लेते हैं वो नीचे आके इसको उठाएंगे, वैसे ही लिफ्ट के अंदर कोई जो फंसा होगा उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपन। लेकिन मुझे डर लग रहा है लिफ्ट। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अलार्म बटन को प्रेस करते हैं और बाहर से कोई कॉल करता है, इस जगह पर आपको आवाज़ आती है और आपको जवाब देना है। और अगर यहाँ की अंदर की लाइट काम नहीं करती है तो आपको अपने मोबाइल की जो टॉर्च है उसको ऑन करना है और मोबाइल का सहारा लेना है। ये जो इमरजेंसी कॉल सेंटर का नंबर दिया है, इस पर कॉल करना है। जरूरी नहीं कि लिफ्ट में बच्चे ही फंसे, हम, आप या कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी इसमें फंस सकता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी लिफ्ट में फंसे तो बाजू में दिए गए पैनिक अलार्म बटन का इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास फोन हो तो किसी से फौरन संपर्क करें। याद रखें, आपका डर जानलेवा साबित हो सकता है। भोपाल से रंजना दुबे की रिपोर्ट। दरअसल लिफ्ट अब हमारे आपके जीवन की बहुत जरूरी हिस्सा हो गई है, मगर लिफ्ट का उपयोग कैसे करें ये कभी किसी को सिखाया नहीं जाता। इसी वजह से आपातकालीन हालत में लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। मगर अब जरूरी है कि जैसे फायर सेफ्टी का ड्रिल होता है, ठीक उसी तरह लिफ्ट सेफ्टी का भी ड्रिल होना चाहिए, जिससे लोग लिफ्ट के बारे में चढ़ने उतरने के अलावा भी जानें।